नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और विद्यार्थियों, यूपी ट्रिपल एससी अभी काफ़ी चर्चा में है क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उत्तर प्रदेश शासन को पीईटी परीक्षा के लिए सिलेबस भेजा है, उसका प्रारूप भेजा है और बहुत हद तक इस बात के चांस हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार इसको स्वीकार कर लेगी और अब जो आने वाला प्री एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, जो पीईटी एग्ज़ाम होगा, उसमें सिलेबस यही रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार ये सिलेबस क्या है, क्या क्या बड़े बदलाव इसमें हुए हैं। और अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य पीसीएस, वहाँ ये पीडीएफ आपको मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आने वाला है। देखिए, सबसे बड़ा जो चेंज इस एग्जाम में आ रहा है वो है इंग्लिश को लेकर। अब तक यूपी के एग्जाम्स में अंग्रेजी नहीं पूछी जाती थी, सामान्यतः यूपी डब्ल्यूएससी में नहीं पूछी जाती थी, बट अब जो शासन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सामान्य अंग्रेजी भी होगी हाई स्कूल लेवल की और इसके अंक होंगे 5। तो 5 नंबर की अंग्रेजी आने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। अगर शासन इसको स्वीकार कर लेता है तो सामान्य अंग्रेजी आपको अब देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं अंग्रेजी में हो रही हैं, लेटर वगैरह अंग्रेजी में आते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होते हैं वो भी अंग्रेजी में आते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आयोग ने ये फैसला लिया है कि अब हम जो है 5 अंक की अंग्रेजी भी पेपर में रखा करेंगे और विद्यार्थियों को हाई स्कूल स्तर के अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा चेंज है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम देखें तो आप देख पाएंगे कि आपको देखने को मिलेगी इसमें हिंदी, जो कि नॉर्मल है। 15 नंबर की आपको यहाँ हिंदी देखने को मिलेगी। इसके अलावा गणित और रीजनिंग भी देखने को मिलेगी 30 नंबर की, और सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा इसमें रहेगा जीएस का, जो कि रहेगा 50 अंक का। तो ये जो है टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम आपका होगा, जिसमें समय अवधि होगी 120 मिनट यानी 2 घंटे। अब हम इस सिलेबस को डिटेल में देख लेते हैं कि आखिरकार पेपर में क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले है इसमें हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, हिंदी में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए, लिखा हुआ है इसमें कि हिंदी के ज्ञान, समझ तथा लेखन योग्यता से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे और इनका जो लेवल होगा वो होगा हाई स्कूल स्तर का। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका जो लेवल है वो हाई स्कूल स्तर का होगा। क्या क्या इसमें आने वाला है तो आप देख सकते हैं, भारतीय साहित्य का इतिहास, प्रमुख राष्ट्रभाषा आंदोलन, हिंदी भाषा का विकास, इसके अलावा बोलियाँ, ठीक है, राजभाषा के विकास में संस्थाएं तथा आयोग, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, निपात, लिंग, वचन, वाच्य, कारक, काल, प्रमुख कवि एवं रचनाएं। यानी सामान्य रूप से जो सिलेबस हम लोग अब तक हिंदी का पढ़ते आ रहे हैं वही है, कोई खास बदलाव आयोग ने इसमें नहीं किया है। तो हिंदी का जो सिलेबस है वो करीब करीब वही है जो कि अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कोई खास बदलाव इसमें नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं रीजनिंग में क्या रहने वाला है। तो रीजनिंग में भी कोई खास बदलाव यहाँ पर नहीं है, वही है जो हमेशा से चलता आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग है, दिशा निर्देश हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग है, नंबर सिस्टम है, मतलब रैंकिंग, समानता, रक्त संबंध, घन घनाव, पासा, नॉन वर्बल रीजनिंग है, घड़ी, कैलेंडर, ये सब जो है रीजनिंग में जो नॉर्मल होता है वही सारा रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम देखें रीजनिंग मतलब मैथ में क्या रहेगा, तो मैथ में भी जो सामान्य एक परीक्षा का सिलेबस होता है जो आपका अरिथमेटिक का, वही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। संख्या पद्धति है, लासा मासा है, परसेंटेज है, चाल समय दूरी, औसत, लाभ हानि, रेलगाड़ी, ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, ये सब जो है सामान्यतः आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बीजगणित और त्रिकोणमिति भी आपको इसमें देखने को मिलेगी और ज्योमेट्री भी देखने को मिलेगी। तो ये वही सिलेबस है जो कि आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो बस वही है, ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं। और अगर हम देखें जीएस में क्या पूछ रहा है, तो जैसा कि हमें पता है जीएस का वेटेज इसमें सबसे ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि सामान्य ज्ञान में आपसे भारत का इतिहास तथा स्वाधीनता आंदोलन यानी हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया बेसिकली, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन आपसे पूछेगा, जियोग्राफी आपसे पूछेगा और इंडियन इकोनॉमी से सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा यूपी स्पेशल से भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा खेल एवं पुरस्कार, करंट अफेयर, सामाजिक विज्ञान, मतलब जो सामान्य विज्ञान है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है बेसिक स्तर का, वो आपसे पूछेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राजधानी तथा मुद्राएं, प्रमुख राष्ट्रीय योजनाएं तथा पुरस्कार, ये सब जो चीज़ें हैं आपसे जीएस में पूछेगा। और ध्यान रहे, जीएस का वेटेज सबसे ज़्यादा है, टोटल 100 नंबर में से 50 नंबर की जीएस ही है। तो जीएस को आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा अगर आप पीईटी एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे।
तो विद्यार्थियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो परीक्षा होगी पीईटी की, ये ऑफलाइन होगी, अभी ऑनलाइन इसको कराने की योजना नहीं है। जो पीईटी एग्ज़ाम होगा ये 100 अंकों का होगा तथा इसमें जो टाइम मिलेगा आपको वो मिलेगा 120 मिनट। प्रारंभिक परीक्षा का जो मानक स्तर होगा वो इंटरमीडिएट का होगा, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि अंग्रेजी है, हिंदी है, इसमें जो है आपको हाई स्कूल स्तर के सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन हाँ, इस बात को आप लोग ध्यान रखना कि हाई स्कूल स्तर के पूछे जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच लो कि हाई स्कूल स्तर का है, बहुत ईजी होगा, मैं तो कर लूँगा, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भले ही लिखा हाई स्कूल स्तर का है, लेकिन मान के चलिए इंटर और बीए स्तर के सवाल आएंगे पेपर में, क्योंकि कंपटीशन है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में आपको अपनी तैयारी खींच के करनी पड़ेगी अगर आप इसमें सेलेक्ट होना चाहते हो तो। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें 1/4 की, यानी 4 सवाल गलत करने पर आपका एक सही सवाल माइनस में चला जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब ये जो पीईटी होगा इसके बारे में अगर हम बात करें कि ये कब तक मान्य होगा, या मान लीजिए इसकी जो वैलिडिटी होगी वो कितनी होगी, तो इसके बारे में जब तक फुल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरा ये भी है कि पीईटी जो होगा ये केवल क्वालिफाइंग होगा, यानी ये केवल आपको पास करना है, केवल क्वालिफाइंग है, बाकी इसके नंबर एग्ज़ाम में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, ये केवल क्वालिफाइंग है, जैसे यूपी टेट होता है वैसे ये भी है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, बस आपको पास करना है। उसके बाद जो भी आपका इसमें स्कोर आएगा उस स्कोर के आधार पर आपको आगे एग्ज़ाम में बुलाया जाएगा। जैसे लेखपाल की भर्ती आने वाली है, इसके अलावा बहुत सारी भर्ती जो हैं यूपी SSC के थ्रू आती हैं, तो वो सारी की सारी भर्ती जो आएंगी वो इसी पीईटी के स्कोर कार्ड के आधार पर ही आपको देखने को मिलेंगी। अब वो किस तरीके से होंगी तो इसकी जानकारी हमें तब मिलेगी जब आयोग इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगा, जो कि बहुत जल्दी करने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए और बिल्कुल कमर कस लीजिए। ठीक है, इसके अलावा ये भी एक सवाल है कि इसको भरने के लिए SSC चाहिए होगा या नहीं। तो देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है इसमें अभी प्रारंभिक स्तर पर SSC नहीं मांगेगा। जैसे मान लीजिए लेखपाल की वैकेंसी आएगी तो उसमें पीईटी को पास करने के लिए SSC नहीं मांगेगा, लेकिन जब पीईटी पास करने के बाद लेखपाल की वैकेंसी आएगी तो वहाँ तो मांगेगा ही मांगेगा। हो सकता है इसमें ना मांगे, लेकिन लेखपाल में फाइनल तो मांगेगा ही। तो जो भी लोग SSC नहीं है वो SSC कर लें, क्योंकि यूपी के अधिकांश परीक्षाओं में SSC मांगता ही है। तो ये कुछ जानकारी थी। अगर आपका अब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कमेंट में ही कर दूंगा। चलिए, आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।